आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन की गृह प्रवेशम तकरीब में हिस्सा लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी श्री श्री हरिचंद ठाकुर के 211वें यौम पैदाइश के मौके पर आज शाम मगरबी बंगाल में मतवा धर्म महामेला 2022 से खिताब करेंगे। हुकूमत ने पूरे मुल्क में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कायम करने को बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़रा में कलमतान तकसीम कर दिए हैं। वजीर आला दाखिली उमूर और विजिलेंस समेत 34 महकमों की जिम्मेदारी संभालेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में फातिहीन को तीसरे कौमी आबी अवार्ड्स अता करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर आज कोलंबो में बिम्स्टेक वजारती मीटिंग में हिस्सा लेंगे और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। कोविड-19 के मद्देनजर आपसे अपील है कि महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। दोनों टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तकरीबन 5,21,000 मुस्तफिदीन की गृह प्रवेशम तकरीब में हिस्सा लेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करेंगे। वजीर आजम की मुसलसल ये कोशिश रही है कि मुल्क के हर जरूरतमंद कुनबे को पक्का मकान फराहम किया जाए, जहां हर तरह की बुनियादी सहूलतें मौजूद हों। इस समत में उनकी कोशिशों में ये एक और कदम है। मध्य प्रदेश में PMAYG के निफाज के तहत कई अनोखे और इख्तिराई इक़दाम देखे जा रहे हैं, जैसे राख से बनी ईंटों का इस्तेमाल करना, खवातीन समेत हजारों राजमजदूरों को तरबियत देना, मकानात की तामीर से मुतालिक साजो सामान के लिए कर्ज फराहम करके खवातीन के अपनी मदद आप ग्रुपों को बाख्तियार बनाने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्टों की बेहतर अमल आवरी और निगरानी करना शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान छतरपुर जिले से रियासती सतह के प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस स्कीम के तहत तमाम अहल बेघर कुनबों और कच्चे मकानात में रहने वाले कुनबों को साल 2024 तक बुनियादी सहूलतों से आरास्ता पक्के मकानात फराहम किए जाएंगे। मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को फी मकान 1,20,000 रुपए, जबकि कबायली और पसमानदा जिलों के लिए मरबूत अमली मंसूबे के तहत 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। रियासत में अपनी मदद आप ग्रुपों को भी मकानात की तामीर के काम से मुंसलिक किया गया है। खबरनामे के लिए भोपाल से पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल में ठाकुरबाड़ी में श्रीधाम ठाकुर नगर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे मतवा धर्मा महामेले से खिताब करेंगे। आज ही श्री श्री हरिचंद ठाकुर का 211वां यौम पैदाइश भी है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी ने आजादी से पहले के दौर में गैर मुनक़्सिम बंगाल में जुल्म के शिकार पसमानदा और महरूम लोगों की फलाह बहबूद के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। उनके जरिए शुरू की गई समाजी और मजहबी तहरीक का आगाज 1860 में ओराकांडी से हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। आगे चलकर ये मुहिम मतवा धर्म की तश्कील का बायस बनी। मतवा धर्म महामेला 2022 ऑल इंडिया मतवा महासंघ के ज़ेरे एहतमाम किया जा रहा है, जो आज से शुरू होकर 5 अप्रैल तक जारी रहेगा। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि फरवरी 2019 में उन्हें ठाकुर नगर जाने का मौका मिला था और ये दौरा वो कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि बोड़ो मां बिना पानी ठाकुर का आशीर्वाद हासिल करना एक इंतहाई खास लम्हा था। हुकूमत ने मुल्क भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कायम करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। शहरी हवाबाजी के वजीर ममलिकत जनरल VK सिंह ने कल राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में ये इत्तला दी। इन हवाई अड्डों में गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, सिंधुदुर्ग और शिरडी, कर्नाटक में बीजापुर, हसन, कलाबुर्गी और शिमोगा, ग्वालियर में डाबरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में नोएडा, कुशीनगर और जेवर शामिल हैं। दीगर रियासतें जहां ये हवाई अड्डे कायम किए जाएंगे वो गुजरात, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, सिक्किम, केरला और अरुणाचल प्रदेश हैं। 21 हवाई अड्डों में से 8 में कामकाज शुरू हो गया है।
گرین فیلڈ ایئرپورٹ ایک نئے ہوائی اڈے کے لیے بطور اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے جہاں ایک نئے مقام پر اسے ابتدا سے تعمیر کیا گیا ہو۔ ایسے ہوائی اڈے موجودہ ہوائی اڈے پر پروازوں کی آئندہ ضروریات میں مدد کے پیش نظر تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنے وزراء کو قلمدان تقسیم کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ داخلہ، وجیلنس، محصول، اطلاعات اور تقرریوں سے متعلق محکموں کے علاوہ 34 محکموں کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ کو دیہی ترقی، خوراک کو ڈبہ بند کرنے، تفریحی ٹیکس اور قومی یکجہتی کے محکموں کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ایک اور نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک کو صحت، خاندانی بہبود اور بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق محکمے دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ریاستی بی جے پی صدر سوتنتر دیو سنگھ کو جل شکتی اور باڑھ کی روک تھام کا محکمہ ملا ہے، وہیں 9 بار کے ودھایک سریش کھنہ کو ایک بار پھر سے خزانے اور پارلیمانی امور کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اتراکھنڈ کی سابق گورنر بیبی رانی موریہ کو خواتین کی بہبود اور بچوں کی ترقی کا وزیر بنایا گیا ہے، وہیں اروند کمار شرما کو بجلی اور توانائی کے ساتھ ہی شہری ٹریک کا قلمدان سپرد کیا گیا ہے۔ پی ڈبلیو ڈی کا محکمہ جتن پرساد کو دیا گیا ہے۔ سینئر بی جے پی لیڈر سوریہ پرتاپ شاہی کو اس بار بھی زراعت کا وزیر بنایا گیا ہے، وہیں لکشمی نارائن چودھری نئے گنا منتری ہوں گے۔ دھرمپال سنگھ کو دگدھ وکاس تتھا اقلیتوں کی بہبود کا محکمہ دیا گیا ہے، وہیں کابینہ میں شامل اکلوتے مسلم وزیر دانش آزاد انصاری کو اقلیتی فلاح و بہبود کا وزیر مملکت بنایا گیا ہے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ 18ویں اسمبلی کے لیے نومنتخب ممبران کی حلف برداری کی تقریب جو کل شام شروع ہوئی تھی آج بھی جاری رہے گی۔ عبوری اسپیکر رامپتی شاستری نے کل نومنتخب ممبران کو حلف دلایا۔ ایوان کا رہنما ہونے کے باعث وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو پہلے حلف دلایا گیا۔ اپوزیشن کے رہنما اکھلیش یادو نے بھی بطور ایم ایل اے حلف لیا۔ اسمبلی کے اسپیکر کا انتخاب آج ہوگا۔ جموں کشمیر سیکورٹی فورسز نے کل بڈگام ضلع میں سنرگند علاقے سے ممنوعہ دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ سے منسلک 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ ان دہشت گردوں کے قبضے سے قابل اعتراض سامان، ہتھیار اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ بڈگام پولیس اسٹیشن پر قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت ایک کیس درج کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج نئی دلی میں وگیان بھون میں 3 قومی آبی ایوارڈز کے فاتح افراد کو ایوارڈز عطا کریں گے۔ تقریب کے دوران صدر جمہوریہ جل شکتی ابھیان بارش کے پانی کو جمع کرنے سے متعلق مہم 2022 کا بھی آغاز کریں گے۔ یہ مہم اس سال 30 نومبر تک جاری رہے گی۔ جل شکتی کی وزارت بہترین ریاست، بہترین ضلع پنچایت اور بہترین شہری بلدیاتی ادارے سمیت ریاستوں، تنظیموں اور افراد کو 11 مختلف زمروں میں 57 ایوارڈز دے رہی ہے۔ مختلف زمروں میں ایوارڈز یافتگان کو ایک توصیف نامہ، ٹرافی اور نقد انعام دیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اتر پردیش، راجستھان اور تمل ناڈو کو بہترین ریاست کے زمرے میں بالترتیب پہلا، دوسرا اور تیسرا انعام دیا جائے گا۔ پانی کے بندوبست کے شعبے میں کچھ فاتحین نے مثالی کام کیا ہے۔ توقع ہے کہ ان انعامات سے ملک کے لوگوں کے ذہنوں میں پانی سے متعلق بیداری پیدا ہوگی اور اس سلسلے میں رویے میں تبدیلی آئے گی۔ قومی آبی ایوارڈ کے تحت حکومت کے ویژن جل سمردھ بھارت کی حصولیابی کی غرض سے ملک بھر کے افراد اور تنظیموں کے ذریعے کیے گئے اچھے کاموں اور کوششوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ یہ ایوارڈ آبی ذخائر کے بندوبست سے متعلق سرگرمیوں میں لوگوں اور تنظیموں کے درمیان مضبوط شراکت داری اور لوگوں کی شمولیت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دلی سے خبرنامے کے لیے انوپم مشرا کی رپورٹ۔ ملک میں کووڈ سے بچاؤ کی قومی ٹیکہ کاری مہم کے تحت 183 کروڑ 49 لاکھ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کل 22 لاکھ 89 ہزار سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ اب تک 12 سے 14 برس کی عمر کے 1 کروڑ 35 لاکھ سے زیادہ بچوں کو کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے، جبکہ شناخت شدہ زمرے کے 2 کروڑ 27 لاکھ سے زیادہ مستفیدین کو احتیاطی ٹیکہ بھی لگایا جا چکا ہے۔ امریکہ نے بھارت کے لیے کووڈ-19 سفر سے متعلق درجہ بندی میں نرمی کرتے ہوئے اسے زیادہ خطرناک سطح سے کم کر کے کم خطرناک سطح پر کر دیا ہے۔ بیماری کی روک تھام اور بچاؤ کے مرکز CDC نے کل رات کہا کہ اس نے بھارت کے لیے کووڈ-19 سفر سے متعلق اپنی سفارش کو سطح 3 سے بدل کر سطح 1 پر کر دیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر آپ نے دونوں ٹیکے لگوائے ہیں تو کووڈ-19 سے متاثر ہونے اور شدید علامات پیدا ہونے کا خطرہ
कम हो जाता है। सीडीसी ने कलीदी मालूमात फराहम करते हुए भारत का सफर करने वाले अफराद से कहा कि वो कोविड-19 से मुतालिक टीकाकारी के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात से बाखबर रहें। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज कोलंबो में कसीर जहती तकनीकी और इक़्तिसादी ताउन से मुतालिक खलीज बंगाल पहल बिम्स्टेक की वज़ारती मीटिंग में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा श्रीलंका के दौरे पर हैं। उन्होंने कल कोलंबो में श्रीलंका के अपने हममनसब जीएल पेरेस के साथ बातचीत की, जिसके दौरान इक़्तिसादी बहाली, भारत श्रीलंका तरक्याती साझेदारी, बाहमी सिक्योरिटी, माहीगीरों से मुतालिक उमूर और बैनुल-अक़वामी हम आहंगी और तालमेल के बारे में तबादला ख्याल किया गया। बातचीत के बाद दोनों वज़रा की मौजूदगी में बहुत से समझौतों पर दस्तखत किए गए। इनमें भारतीय हुकूमत की इमदाद गाले जिले के 200 स्कूलों में मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स और स्मार्ट बोर्ड्स के क़याम, श्रीलंका मुनफरिद डिजिटल शनाख्त के SLUDI प्रोग्राम के निफाज से मुतालिक एक मुफ़ाहमतनामा भी शामिल है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने कोलंबो में सदर गोताबाया राजपक्सा से मुलाकात की थी। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्सा से भी मुलाकात की। सरकार ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जोग्राफियाई सियासी कशीदगी की वजह से आलमी सप्लाई निज़ाम में रुकावट पड़ गई है और इसके नतीजे में दीगर बातों के अलावा खाम तेल, गैस, खुर्दनी तेल और कीमियावी खाद समेत आलमी सतह पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में उछाल आया है। लोकसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में महकमा खजाना के वज़ीर मुमलिकत पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार आलमी सतह पर कीमतों की सूरत हाल और तिजारत के जरिए मुल्क की मईशत पर इसके असरात पर करीबी नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि खाम तेल की सप्लाई को यकीनी बनाने और एक वाहिद खित्ते से खाम तेल के लिए इन्हिसार करने का खतरा दूर करने के लिए सरकारी मिल्कियत की तेल कंपनियों ने अब दीगर खित्तों से भी पेट्रोलियम हासिल करना शुरू कर दिया है और अब वो मगरबी एशियाई मुल्कों, अफ्रीका, शिमाली अमरीका और जनूबी अमरीका जैसे मुख्तलिफ खित्तों में वाक़े मुल्कों से भी खाम तेल खरीद रही है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 158 रन बनाए। दीपक हुड्डा ने 41 गेंदों पर 55 और आयुष बदूनी ने 41 गेंदों में 54 रन बनाए। गुजरात ने जीत के हदफ को 19.4 ओवर्स में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। गुजरात के लिए राहुल तेवतिया 24 गेंदों पर 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे और हार्दिक पांड्या ने 28 गेंदों पर 33 रन स्कोर किए। आज पुणे में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले उर्दू के सभी अखबारात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत को अपनी शह सुर्खियां बनाकर नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने पहली बार मेंबर असेंबली का हलफ लिया। उत्तर प्रदेश की 18वीं असेंबली के 4 मेंबरान ने उर्दू में जबकि कुछ ने संस्कृत और बुंदेलखंडी जबान में हलफ लिया। हिफ्ज़ान सेहत निज़ाम की तामीर नौ, तंजीम नौ और ईजाद नौ की जरूरत नायब सदर जमहूरिया, ये सुर्खी है रोजनामा अखबार मशरिक़ की। नायब सदर ने 21वीं सदी के वबाई अमराज के बाद के दौर में इसकी जरूरत पर जोर दिया। उमरा ज़ायरीन को अब ऑनलाइन वीजा हासिल करना होगा, ये सुर्खी है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। अखबार लिखता है कि सऊदी अरब की वजारत हज ने उमरा ज़ायरीन के लिए नए ज़वाबित जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अब उमरा ज़ायरीन को ऑनलाइन वीजा हासिल करना होगा। रोजनामा मिलाप ने सुर्खी लगाई है, हिंदुस्तान का मकसद दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्टअप मंजिल बनना है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5 लाख से ज्यादा मुस्तफिदीन की गृह प्रवेशम तकरीब में हिस्सा लेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी श्री श्री हरिचंद ठाकुर के 211वें यौम पैदाइश के मौके पर आज शाम मगरबी बंगाल में मतुआ धर्म महामेला 2022 से खिताब करेंगे। हुकूमत ने पूरे मुल्क में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे कायम करने को बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़रा में कलमदान तकसीम कर दिए हैं। वज़ीर आला दाखिली उमूर और विजिलेंस समेत 34 महकमों की जिम्मेदारी संभालेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में फातिहीन को 3रे कौमी आबी अवार्ड्स अता करेंगे और वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज कोलंबो में बिम्स्टेक वज़ारती मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।